परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। नमस्कार, आप देख रहे हैं जिनागम। मैं हूं सत्येंद्र शर्मा और इस समय वीर सम्राट महाराज जी जो संलेखना पे हैं, तो बात करते हैं बिहर्ष महाराज जी से, उनके बारे में। महाराज जी, इनके बारे में, जो सम्राट जी महाराज जी हैं, इनके बारे में आप। ये देखिए, है ना, मुनि वीर सम्राट सागर जी महाराज हैं, है ना। और अभी इनकी संलेखना समाधि चल रही है ना। और अभी अपन देखें 5 दिन पहले ही इन्होंने सभी प्रकार के अन्न का, पानी का त्याग कर रखा है। और संलेखना 2 प्रकार की होती है, यम संलेखना और नियम संलेखना। तो इन्होंने अभी नियम संलेखना जो थी चल रही थी 12 साल से ना, 11 साल से, जो लास्ट चल रहा है 12 साल। और यम संलेखना भी 5 दिन से ले ली, है ना। तो जो आचार्यों ने ग्रंथों में इसका वर्णन किया है कि यदि किसी को कभी कोई ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाए कि बाढ़ आ जाए, अग्नि लग जाए, है ना, यहाँ अपन को अपनी जान का खतरा हो, तो ऐसी स्थितियों में, है ना, नियम संलेखना ली जाती है ना, कि हम 4 प्रकार के आहारों का त्याग कर देते हैं। पर वो तब तक रहती है जब तक वो स्थिति है, तब तक के लिए, है ना। तो वो नियम संलेखना। और जब अपन लगता है कि अब तो किसी प्रकार का कोई वो है ही नहीं, अब तो, है ना, हमारे प्राण कभी भी जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में यम संलेखना ली जाती है। यम संलेखना का मतलब है कि इसका कोई अब तोड़ नहीं है ना, वो प्राण के साथ ही खत्म होगी वो नियम। इनके बारे में कुछ पुरानी जो जैन धर्म में इनकी जो रही है छवि, उस हिसाब को आप। हाँ, अभी अपन देखें कि इन्होंने आज से लगभग ना 30 साल पहले इन्होंने, है ना, घर परिवार छोड़ करके, भिंड के रहने वाले हैं, कपूर चंद जी पहले उनका नाम था, है ना। फिर उन्होंने घर परिवार छोड़ा और घर परिवार छोड़ करके सुमति सागर जी महाराज से, है ना, जो कि बड़ा गांव के जो सुमति सागर जी महाराज हैं, उनके गुरु से ब्रह्मचर्य व्रत लिया था, है ना। और उसके पश्चात फिर इन्होंने अपने यहाँ दिल्ली में आकर के और अमीन नगर सराय में, जो कि बड़ौद के पास है, उसमें वहाँ जा कर के लेटना है और ज़मीन में लेटे तो हो, ज़मीन में लेटे हो, है ना। चटाई हटाना है, चटाई सरकाना है, उड़ाना है, हटाना है, क्या करना बताओ, है ना। चटाई परेशान कर रही, पैर में तकलीफ हो रही, सोच कर क्या उसको तुम रखो भी, जी वाला बड़ा चल रहा है, उसको रखो भी, तुम हर जगह लेके घूम रहे हो। महाराज जी, बुरा मानने की बात नहीं है, हम धर्म और आस्था पर विश्वास करते हैं, धर्म से जुड़े होते हैं। एक सवाल लोगों के बीच हमेशा रहता है। अभी कुछ दिन पहले तरुण महाराज जी की समाधि हुई थी, तो उस समय जब शव यात्रा को निकाला था, तो लोगों का कहना था कि उनको बांध कर और बिठा कर क्यों निकाला, तो उसको लेकर के अपने रीति रिवाज के तहत। हाँ, तो अभी अपन देखें कि ना, हाँ जी, कागज क्या कर रहे हो, तो पैर सीधा कर दो। हाँ, इसलिए वो तो थोड़ी उनको बड़ा, हाँ, पैर ऐसा मुड़ गया सीधा। हाँ, वो इसलिए वो देख रहे थे। हाँ, हाँ, इसलिए वो पैसा हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे। हाँ, चटाई ना उड़ा दो, पंखा बंद करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो अभी अपन ये देखें कि ग्रस्त जो व्यक्ति होता है और उसका जब मरण होता है, तो उसको लिटा कर ले जाते हैं, है ना। और जब उसको लिटा के ले जाते हैं तो क्या होता है कि उसको भी बांध देते हैं अपन। बांधने के पीछे मतलब एक संस्कार है ना, कि जब अपन उसको ले जाते समय कहीं गिर ना जाए, है ना, लुढ़क ना जाए, है ना। कोई कंधे देने वाले कंधे बदलते हैं बार बार, तो कहीं गिर ना जाए। तो बांधने की जो परंपरा है वो, और कोई भेद नहीं है। बांधने के पीछे से लॉजिक यही है ना। और जो साधु होते हैं, जब उनकी कोई समाधि हो जाती है तो उनको बिठा के ले जाते हैं। तो अब जिंदा व्यक्ति तो आराम से बैठ जाएगा किसी चीज़ में, पर अब मना जो व्यक्ति मर चुका है तो वो व्यक्ति बैठेगा कैसे।
तो उसको इसलिए बांध दिया जाता है कि उसे हाथ बांध दिए जाते हैं कि हाथ ऐसे रहें, और ना उसको सीधा ऐसा बैठा दिया तो पालकी से उसको ऐसे बांध देंगे जिससे कि वो उसका शरीर गिर ना जाए, तो वो गिर जाएगा तो और हंसी होगी फालतू में, है ना। तो बिठा के ले जाने के पीछे लॉजिक ये रहता है कि साधु जाते जाते संदेश दे के जाता है कि देखो तुमने ऐसे काम नहीं किए संसार में रह करके, तो तुम्हें इसलिए लिटा के ले गए, और हम लोगों ने ऐसे काम किए कि देखो मरने के बाद ही बैठ के जाएंगे हम, है ना, बैठ के जाएंगे और संदेश देते हुए जाते हैं, है ना। जैसे सिकंदर जब गया धू से बहाली थे, पड़ी थी पास में, बाद दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ उसने कहा हमें निकाल दो हाथ, तो संदेश था उसके पीछे कि देखो मरने वाला कोई हाथ अपने साथ में कोई चीज़ ले नहीं जाता है ना, संदेश था। तो ऐसे ही साधु भी संदेश देते हुए जाते हैं कि देखो आप भी, है ना, इस संसार में ऐसे जाओ। कि जैन धर्म में संलेखना को लेकर के जो है कि मोक्ष की प्राप्ति को मानते हैं, तो संलेखना को लेकर आप क्या कहना चाहें? संलेखना जो है वो मोक्ष प्राप्त नहीं है, पर मोक्ष प्राप्ति का एक कारण है संलेखना ना। संलेखना का मतलब होता है कि सल प्लस लेखना, सल यानी कसाय, कसायों को लेखना, लेखना नहीं, है ना। जैसे अपन चावल में से कंकड़ बीनते हैं, गेहूं में से कंकड़ बीनते हैं, है ना। तो हाँ हो बाबा, हाँ हाँ यहाँ जाए, हाँ यहाँ आ रहा है इसको पकड़ना बेटा, है ना। तो कसायों को जो है ना क्या करते हैं कि साफ करना, क्रश करना, जैसे अपन कद्दूकस होता है ना, कद्दूकस, तो कद्दूकस में अपन कोई भी सब्जी होती है उसको ऊपर किसते हैं, है ना, छोटे छोटे पीस बन जाते हैं उसके। तो ऐसे ही अपन उसको बड़ा शुक्ला, देखो मोबाइल छोड़ दो बाबा को बोला, रख लो, हाँ कैमरा आपके बारे में बता रहे, आपके बारे में, है ना, हाँ आपके बारे में, हाँ। तो ना तो अपनी कसायों को क्या करते हैं, क्योंकि कसाय ही शरीर है एक, है ना, तो उसको क्या करते हैं वो धीरे धीरे कसते हैं, है ना। खुदकुशी तो होती है कि हमारी आयु शेष हो और हम किसी को विष दे दें या फांसी लगा दें या, है ना, डुबो के मार दें पानी में, तो वो तो खुदकुशी है, है ना, खुदकुशी वो है। पर अपन देखें कि जो साधु होते हैं वो खुदकुशी इसलिए नहीं कहलाती है क्योंकि उनकी जब आयु अपन देखते कितनी आयु बची है ना, तो आयु के अंत में ही उनकी संलेखना करवाई जाती है ना। जैसे अपन को पता चल गया, मान लो कि किसी की आयु 1 साल की बची है ना, तब उसको 12 साल की संलेखना दी जाएगी, है ना। और जब अपन देख रहे हैं कि हाँ अंतिम समय चल रहा है, देख लिया कि अब मुश्किल से डॉक्टर ने भी कह दिया, देख भी लिया अपन ने कि अब ये 8 दिन से ज़्यादा का समय नहीं इनका, तो उस 8 दिन में 15 दिन में 1 महीने पहले उनके आहार पानी का त्याग करवाया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि 1 महीने पहले 2 महीने करवा दी जाए, है ना। देख लिया हाँ आप ठीक है ना, देख लिया पता चला कि रोज़ 5 रोटी खा रहे थे, तो अब कह दिया देखो भाई ये काम करो, अब आज से 4 रोटी खाओ, है ना। अब 4 रोटी खाते खाते देखा महीना 2 महीना हो गया, अब 3 रोटी खाओ, अब 2 रोटी खाओ, अब 1 रोटी खाओ। तो ऐसे आयु के अंत ला करके अब रोटी बंद कर दो, अब देखा अब तो पानी में काम चल जाएगा, तो पानी पिलाओ, है ना। जैसे अपन नवरात्रि में 9 दिन लोग नहीं खाते पीती कुछ, है ना। हाँ तो ये थे जैन धर्म से मुनि बेहर्ष महाराज जी। कैमरामैन अनीश कुमार के साथ सत्येंद्र शर्मा, देखते रहिए जिनागम।